अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर न्यू स्टार्ट होना है वो चैप्टर नंबर 9 है। जैसा कि चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि अब हम लास्ट से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, हर टॉपिक को याद करने का एक रूल है, आप उस रूल को फॉलो करें। बहुत इजी टॉपिक याद होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, पहला हमारे पास टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, इसके हम डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे। मैं फिर कहनी है कुड़ियों, राइटिंग पे ना जाना, जस्ट नोट करना। ठीक है, कम टू द पॉइंट। डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, यानी हीट का ट्रांसफ़र होना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम किसे कहेंगे, हीट का ट्रांसफ़र होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। देखें, जब दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर की हैं, आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी, हीट ट्रांसफ़र होगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट। किसी वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होना, उसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। डेफिनेशन आ जाती है इसकी, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लोज टू कोल्ड बॉडी in the form of heat। मतलब फ़र्ज़ करें आप, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ज़ाहिर है जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी उसमें। ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफ़र करने के 3 वेज़ हैं। पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, अब हम इसके वेज डिस्कस करते हैं। 3 वेज हैं हीट ट्रांसफ़र करने के। ठीक है, पहला वे है कंडक्शन, दूसरा वे है कन्वेक्शन, तीसरा वे है रेडिएशन। अब ये नहीं है कि हीट ट्रांसफ़र सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हीट ट्रांसफ़र होती है। हमने सिर्फ हीट को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जब सॉलिड स्टेट में हीट ट्रांसफ़र होगी तो उसे हम कहेंगे कंडक्शन। जब लिक्विड एंड गैसीय स्टेट में हीट ट्रांसफ़र होगी उसे हम कहेंगे कन्वेक्शन। रेडिएशन हाई फ्लेम्स पर, हाई रेंज पर, या हाई फ्लेम कह लें। ठीक है जी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लोज टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र होती है। जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो डेफिनेटली एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब 3 वेज हैं हीट ट्रांसफ़र करने के। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। ज़रूरी नहीं कि हीट सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र होगी, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हीट ट्रांसफ़र होती है। मतलब जब सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होगी तो उसे हम कहेंगे कंडक्शन। जब लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफ़र होगी उसे हम कहेंगे कन्वेक्शन। जब हाई रेंज पे हीट ट्रांसफ़र होगी उसे हम कहेंगे रेडिएशन। करनी हमने हीट की ट्रांसफ़र ही है। ठीक है, चाहे हम सॉलिड में करें, लिक्विड में करें, गैस में करें या किसी और में भी स्टेट में करें। ठीक है, अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, हमने कहना है ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट नेचुरल प्रोसेस है।
ठीक है, ये हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया। टॉपिक को याद करने के डिफरेंट तरीके भी हैं। मैंने जैसे बुक में लंबा चौड़ा टॉपिक अगर लिखा हो, आप उसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिख ली, हमने उसके वेज बता दिए हैं, वेज के बाद हमने बता दिया नेचुरल प्रोसेस है, हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया। ठीक है जी।